नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया में चंदन श्रीवास्तव और आज की वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश में हुए हिंसा के बारे में। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार हिंदुओं के मॉलों को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू समुदाय को, हिंदू जनजाति को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बिल्कुल चुप है। आइए विस्तार से बात करते हैं कि वो कौन सी पार्टी और किसको तनिक भी चिंता नहीं है, इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में। इसके पहले आपसे निवेदन होगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर बात फिलिस्तीन की होती, अगर यही चीजें फिलिस्तीन के साथ होती जो कि बांग्लादेश में हुआ है, तो ना जाने भारत में कुछ ऐसे लोग कतार में खड़े होकर के अपनी रोना रोते कि ऐसा हुआ, वैसा हो गया, ये बहुत गलत हुआ। लेकिन या जहां बात हिंदुओं की हो, वहां एकदम एक वर्ड नहीं निकल पाता है। आज देखिए, इंडिया अलायंस के एक भी नेताओं का कोई प्रतिक्रिया आया है क्या? इतना जुर्म हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं को एक तरह से तहस नहस कर दिया गया है, चाहे वो हिंदुओं के मंदिर हो, हिंदुओं के घर हो या हिंदुओं के शॉपिंग मॉल हो। यहां तक कि हिंदुओं के घरों में उनके महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस का मजाल है, कोई भी नेता जो है एक शब्द बोल दे। अगर इसी समय फिलिस्तीन का बात होता तो देखते हैं लोग का रोना धोना, ये क्या हो रहा है, वो क्या रहा हो, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अभी क्यों चुप है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दो चार कड़वे सवाल मैं पूछूंगा इस वीडियो में, उसका जवाब मांगना चाहूंगा बाकी सारे नेताओं से, इंडिया अलायंस के नेताओं से, और आपकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा कि आप अपने कमेंट के जरिए कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आपका क्या सोच है। इंडिया अलायंस के लोगों को क्या ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसमें हिंदू ही दोषी हैं? ये तो और अपना एजेंडा फैला रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें लोकतंत्र की बचाव की जाती है, ये लोकतंत्र की शक्ति है। क्या लोकतंत्र का शक्ति यह है कि किसी प्रधानमंत्री के आवास को तोड़फोड़ किया जाए? क्या लोकतंत्र का शक्ति यह है कि किसी हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जाए? बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, हिंदू समुदाय, उनको एक तरह से प्रताड़ित किया जाए, उनको हिंसक झड़प में लाया जाए, यही लोकतंत्र की शक्ति है। आखिर आज इंडिया अलायंस के कोई भी नेता क्यों नहीं कोई बातें कर रहा है, सदन में बातें क्यों नहीं उठा रहा? ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आज किसी का इस मुद्दे को लेकर के, किसी नेता का कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आया? इतने दिन हो गए लेकिन इंडिया अलायंस का कोई भी नेता कुछ नहीं बोला। इससे उनका वास्तविक चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया, उनकी वोट बैंक की राजनीति फिर से सामने आ गई है कि किसको अपना वोटर समझते हैं। हिंदुओं को सबक लेना होगा, मैं तो बता देता हूं साफ साफ, भारत के हिंदुओं को सबक लेना होगा ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से बचना होगा जो कि आपकी कभी हित की बात नहीं करते हैं। अरे आजकल तो उनका इकोसिस्टम पूरा का पूरा लगा है उन दंगाइयों के सपोर्ट में जो कि बांग्लादेश में ऐसा हिंसा कर रहे हैं। वे लोग उनको सही बता रहे हैं, ये लोकतंत्र की शक्ति बता रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये लोकतंत्र की शक्ति है तो क्या हिंदुओं को टारगेट करने का क्या मतलब है? क्या हिंदुओं को टारगेट करके लोकतंत्र की शक्ति दर्शाई जाती है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके, हिंदुओं के पूजा स्थलों को बर्बाद करके ये कौन सी शक्ति का प्रदर्शन है? क्या हिंदुओं ने कुछ बिगाड़ा था क्या? या हिंदुओं के मंदिरों में जिस आरक्षण को लेकर के सारा मामला खड़ा हुआ है, क्या हिंदुओं के मंदिरों में आरक्षण का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था? क्या हिंदुओं को ही केवल आरक्षण मिल रहा था क्या? ये सारे सवाल के जवाब देने होंगे। तो क्या इन सारे सवालों के जवाब है क्या तुम लोगों के पास? नहीं है ना, क्योंकि तुम लोगों की सोच वही है
और वैसे ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो और देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हो। जिस लोकतंत्र की बचाने की बात कर रहे हो लोग, तो क्या हिंदुओं को बचाना लोकतंत्र की रक्षा नहीं है क्या? क्या हिंदुओं को मतलब एक तरह से हिंसक बताना, हिंदुओं को हिंसा करना, यही लोकतंत्र का बचाव है? क्या हिंदुओं ने बांग्लादेशी मुसलमानों का आरक्षण छीन लिया था? ये सारे सवाल के जवाब चाहिए ना। अगर आपके पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं है तो फिर बोल दीजिए, और मुझे पूरा यकीन है इन सारे सवालों के जवाब तुम लोगों के पास नहीं होंगे। शेख हसीना को तानाशाह बताते हो, प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताते हो, जो चुन करके जनता द्वारा वहां की प्रधानमंत्री बने उनको तानाशाह बताते हो। यहां पर वैसे ही भारत में वैसे ही वे खड़ा खड़े करते हो लोग, मोदी तानाशाह है। आज उसी मोदी ने सर्वदलीय बैठक की और उसमें तुम लोगों को ही बुलाया गया और बुला करके सारी चीजें बताई गई कि सरकार का क्या कदम होगा, अगला कदम क्या होगा सरकार को बांग्लादेश को लेकर। सबके साथ रह करके सारी चीजें साझा की है प्रधानमंत्री मोदी ने, सबके साथ बातें की है और इस पर तानाशाह बता। एक नेता, इंडिया अलायंस का एक नेता जो नहीं है, किसी ने भी टिप्पणी किया हो, किसी ने भी कुछ बोला हो इस बांग्लादेश में हुए हिंसक हड़प के बारे में, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में, बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा के मामले में किसी ने कुछ नहीं बोला है। और यही बात अगर फिलिस्तीन में होती, जो कि फिलिस्तीन हमसे कितना दूर है, बांग्लादेश तो पड़ोसी देश है, तो देखते हैं लोग कितना रोना धोना करते हैं कि बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ वो इनके नजर में बिल्कुल सही हुआ है। ये इनकी सोच है और ये इनकी पहचान है। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पूरे मामले को देखते हुए, और इंडिया अलायंस उन तमाम नेताओं के बारे में जिनका मुंह में अभी ताला लगा हुआ है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपका सपोर्ट बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।